फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है, ऐसे कंडीशन में हम क्या प्रोसेस करें, कौन कौन से उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके सिम्पटम क्या होते हैं, उसमें अगर ब्लड शुगर लेवल घट जाता है, बढ़ जाता है तो उसके सिम्पटम क्या दिखाई देते हैं, इसकी दवा कौन कौन सी होती है और कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं, और कैसे आप पहचानेंगे कि किसी को हार्ट अटैक कैसे आया है, या हार्ट अटैक के पेन या गैस के पेन में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं शुरू से मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, बीच में वीडियो कट ना करें। देखिए, व्हाट इज हार्ट अटैक। ए हार्ट अटैक इज कॉल्ड व्हेन ए पोर्शन ऑफ हार्ट मसल लॉसेस इट्स सप्लाई ऑफ ब्लड पार्शली आर कम्प्लीटली। यानी जो हार्ट के मसल्स होते हैं, देखिए हार्ट का ये मसल्स है, यहाँ ब्लड सप्लाई अगर पार्शली या थोड़ी देर के लिए या पूरे तरीके से अगर रुक जा रहा है। अब रुक क्यों जा रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ फैट के लेयर जम जाए, यानी आपके जो हार्ट अटैक होते हैं परसेंट में होता है 60%, 65, 70, 75, 80% होता है। तो होता क्या है कि LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो लेयर होता है, यहीं आपके वेसल्स में से जमने लगते हैं थोड़े थोड़े करके। अगर वही वेसल्स में फैट के लेयर बढ़ते चले जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, मान लिया यहाँ से ब्लड आ रहा है तो यहाँ लड़ेगा, लड़ने के बाद फिर इंटर करेगा, तो एक प्रकार का जो यहाँ लड़ता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि होता कितना है, सिस्टोलिक 120 और 80 जो है नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के केस में यही प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, या पहले आपको मैं बता दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि हार्ट अटैक का पेन है। सपोज कीजिए आपका बॉडी पार्ट है या आपका हार्ट का एरिया है, मेन साइट या आपका हार्ट एरिया है, जो है आपका ये हार्ट का साइट है। अब सपोज कीजिए कि हार्ट में आपका पेन हुआ, जैसे ही आपके हार्ट में पेन होता है, पेन होने का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हार्ट का साइड होता है, अगर वहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका पेन बढ़ रहा है, यानी अगर लेफ्ट, देखिए सर, अगर जो है आपके हार्ट के साइड पे पेन स्टार्ट हुआ और वो पेन रोटेट करते हुए आपके हैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो आप उसको हार्ट अटैक मानिए, हार्ट का पेन मानिए, यानी एंजाइना का पेन मानिए। अगर आपका पेन स्टार्ट हुआ आपके हार्ट साइड पे, सीवियर पेन स्टार्ट हुआ और पेन वहीं पे रुका है, पेन आपका बढ़ कहीं नहीं रहा, तो वो किसके कारण हो सकता है, गैस के कारण हो सकता है पेन। लेकिन अगर वही पेन रोटेट करता हुआ मसल्स की तरफ, हार्ट जो है हैंड के मसल्स की तरफ बढ़ रहा है, तो वो पेन क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का पेन। ये मेजर डिफरेंस है गैस के पेन में और हार्ट अटैक। बहुत सारे लोग गैस के पेन को ही हार्ट अटैक का पेन समझ लेते हैं। मैं फिर से बता दूँ, लेफ्ट हैंड का जो हार्ट का साइड होता है, लेफ्ट साइड में जो हार्ट का पेन होता है, अगर वहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है और हैंड की तरफ वो रोटेट करता हुआ पेन बढ़ रहा है, यानी दर्द शुरू हो रहा है, बढ़ते बढ़ते हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में जंग टाइप की लग गया, हाथ जो उठ नहीं रहा, वहाँ पिंच कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो पेन आपका हार्ट अटैक का पेन है, यानी आपको जो है एंजाइना का कंडीशन हो रहा है। लेकिन अगर पेन आपका वहीं स्थिर है तो वो समझ लीजिए आप गैस का पेन है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। देखिए, द सिम्टम द सीवियर हार्ट पेन रोटेट टू द हैंड्स साइड, यानी हैंड साइड की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। अब कारण कौन कौन सा होता है, पहला कारण तो मैंने बता दिया कि जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेयर होते हैं इसी में जमने लगते हैं। जब जमते जमते क्या होते हैं, धीरे धीरे ये जो है ब्लड का सप्लाई यहाँ पे रुक जाता है या बाधित हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है अचानक ज़्यादा स्ट्रेस लेना। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, धमनियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में ये जो नलियाँ होती हैं धीरे से फट जाती हैं, तो ऐसे केस में भी आपके ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उस केस में ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्रेन को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक, हम लोग का हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा मेजर कारण का अचानक ठंडे पानी में नहा लेना, या अचानक ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी लेना। खड़े होकर अचानक आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो होता क्या है कि आपके ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, जिससे होता क्या है कि ब्रेन के जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक कर जाते हैं, तो ऐसे केस में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, गिर के मर जाते हैं, या अचानक पानी पीते हैं बहुत तेज़ी से, तो उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एक ये भी कारण होता है अचानक फास्ट प्रेशर से यूरिनेशन आए, आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी ब्रेन के क्या होते हैं, आपके जो वेसल्स होते हैं वो फट जाते हैं, ऐसे केस में भी हार्ट अटैक आता है। लेकिन इसका मेजर दो कारण होता है, पहला फैट का लेयर जम जाना, दूसरा स्ट्रेस लेना, और तीसरा सबसे बड़ा जो मेजर कारण होता है सोडियम पोटेशियम लेवल का डिस्टर्ब हो जाना।
यानी बहुत ज़्यादा नमक यूज करना। हम देखिए कुछ भी खाते हैं तो उसमें नमकीन चीज़, नमकीन आप खाते हो, नमकीन में हम लोग का डेली नमक का रिक्वायरमेंट 3 से 4 ग्राम होता है, लेकिन आप एक चिप्स की पैकेट लेते हो और चिप्स खा लेते हो तो उसमें कम से कम 3 से 4-5 ग्राम नमक होता है। तो सोचिए आप दिन भर में कितना नमक, आप कितना सोडियम और पोटेशियम लेवल को अपना बढ़ा लेते हो, बॉडी में कितनी नमक की मात्रा बढ़ा लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है हम लोग के ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कि सोडियम पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब होना। इसी नाते जो है ये सादा नमक जो आप लोग बाहर चीज़ में खाते रहते हो, चटपटा चीज़ें, नमक नमकीन वाली चीज़, ये भी मेजर कारण है आपके हार्ट अटैक आने का। अब ऐसे केस में अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप करोगे क्या? व्हाट कैन वी डू? पहला क्या करोगे? आज तत्काल आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, पैरामेडिकल स्टाफ बुलाओगे, 10 मिनट के अंदर वो आपको जो है मेडिकल स्टाफ आ जाए और इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचा ले जाए, पहला कॉल करोगे। दूसरा, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे कि धीरे धीरे हार्ट के एरिया पे ऐसे, एक तो सीधा नहीं लिटाओगे, नीचे तकिया रखोगे और हार्ट के एरिया को धीरे धीरे ऐसे क्या करोगे? मसाज करोगे। जब स्लाइटली आप मसाज करोगे या धीरे धीरे पुश करोगे तो क्या होगा? उससे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, वो जो वाल हो, जो पैक हो गया, बंद हो गया, वो धीरे से खुल जाए। तीसरा, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड आदमी हैं, आप फार्मासिस्ट या ट्रेंड लोग आप व्यक्ति हैं तो आप CPR दे सकते हो, यानी मुंह से ऑक्सीजन दो। CPR देने मतलब कि दोनों हाथ के वेसल्स रोक के सीनों को ऐसे पुश करो और उसको ऐसे इस साइड में इस तरीके से उसको ऐसे लिटा के उसको CPR देने की कोशिश करो, यानी उसके माउथ में, मुंह में हवा भरो और उसके हार्ट को पुश करो। तो उससे क्या होता है कि हवा के पैकेज जो बुलबुले बन जाते हैं, उसके जो होता क्या है, किसी वेसल्स में आपके बुलबुले बन जाते हैं। जब वही बुलबुले फूट जाते हैं तो फिर से हार्ट काम करना प्रॉपरली शुरू हो जाता है। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है ये जानना जरूरी है। पहला रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी हार्ट डिजीज से बिलोंग कर रही है, यानी आपकी पीढ़ी पहले वे पापा, दादा, पापा ऐसे लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, तो ये चांसेस हैं कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ऐसे केस में आप सतर्क रहें, ये सारी चीज़ों से आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को उससे दूर रखें, स्ट्रेस ना लें। दूसरा, स्मोकिंग एक मेजर कारण होता है। अचानक बहुत ज़्यादा आप सिगरेट पीना, वो भी क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिसेप्टर भेजता है जिससे आपके ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। तीसरा हो गया हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तब भी हार्ट अटैक आपको आ सकता है। चौथा, हाई कोलेस्ट्रॉल का अगर आपका बॉडी में बढ़ रहा है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, तब भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। पाँचवा है डायबिटीज़ अगर आपको हो गया, शुगर हो गया, तब भी ये हार्ट अटैक का एक मेजर रीज़न हो जाता है। इसके बाद देखिए, बीइंग ओवरवेट, आप अगर ओवरवेट हो गए हैं, यानी आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी हार्ट अटैक आपको आ सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके वेसल्स में बढ़ते जाते हैं। इसके बाद पुअर डाइट, सही खाना ना मिलना, अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको ना मिलना, साल्टी फूड, यही सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा लेना, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाना। उसके बाद क्या हो गया? फैटी फूड का फाइबर ना लेना, फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल ना करना, फैटी फूड का इस्तेमाल करना। ये भी क्या होता है, जिससे फाइबर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके आपके वेसल्स में ही इकट्ठा होगा, जिससे आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जो है हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाएगी। और एक सबसे मेजर कारण स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा। एक ही पॉइंट कभी भी दिमाग हमेशा लाइफ में याद कीजिए कि किसी भी एक ही पॉइंट को आप हमेशा ना सोचते रहिए, नहीं आपका दिमाग क्या हो जाएगा, साव हो जाएगा, जैसे चोक ले लेगा एक तरीके से। आप पॉइंट को चेंज कर, कुछ भी सोचिए, आप सोचेंगे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, सोचिए ज़रूर, लेकिन एक ही चीज़ को लगातार अगर सोचेंगे तो आपका जो है ब्रेन क्या कर जाएगा, चौंक ले जाएगा, तो वही बार बार आपका पन्ना पलट के आएगा और आप क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से हार्ट अटैक आने की समस्या आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में अगर हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, जिसको एंजाइना पेन कर रहा है, तो उसमें आप सार्बिट्रेट की नाइट्रोग्लिसरीन की गोली आती है, उसको तुरंत चुसा दें। चुसाएंगे तो क्या होगा, हार्ट पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर एक इमरजेंसी दवा इकोस्प्रिन, खून को पतला करने की, क्योंकि उस समय खून गाढ़ा हो जाता है, जब वेसल्स के अंदर क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उस केस में अगर आप इसको इकोस्प्रिन की गोली दे रहे हैं तो खून को ये पतला जरूर करेगा। अम्लोडिपिन की गोली जरूर रखे रहें अगर आप जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एक इमरजेंसी दवा है लैसिक्स फ्यूरोसमाइड, यूरिन को तुरंत बाहर निकालता है। जब ये गोली खिला देंगे तो यूरिन अपने आप बाहर निकल जाएगा, जब इससे यूरिन आपका बाहर निकलेगा
तो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये 4-5 दवाएं जो है इमरजेंसी के रूप में आप रख सकते हैं, सार्बिट्रेट, डिकोस्प्रिन, अम्लोडिपिन, लाइसिक्स। लेकिन ये अपने से नहीं लिखना, किसी अच्छे प्रिस्क्राइब डॉक्टर के उसमें निगाह में लेके ही ये दवा आपको रखना है। लेकिन ये इमरजेंसी ड्रग के बारे में है। अब इसी के बीच में बता दूं कि अगर ब्लड शुगर आपका कम हो जाए या ब्लड शुगर आपका बढ़ जाए तो उस समय सिम्पटम क्या दिखाई देते हैं, ये बहुत लोग नहीं जान पाते, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम होता है, इसको आपको जानना जरूरी है। अगर ब्लड शुगर कम हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इनको ब्लड शुगर हो गया कि नहीं हो गया। अगर ब्लड शुगर की समस्या आप किसी को हो रही है तो पहला स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। पोलर बीमारी हो जाएगी, यानी डर या बीमारी का चेहरे का पीलापन, यानी चेहरे पे धीरे धीरे पीलापन आने लगा, इसको बोलते हैं पोलर हो जाना। ये भी एक प्रकार जो है ब्लड शुगर कम होने का सिम्टम दिखाई देता है। इरिटेबिलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, तब भी आपका ब्लड शुगर कम हो रहा है। इसके बाद हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, तब भी आपका क्या हो रहा है, ब्लड शुगर आपका कम हो। आप जरूर शुगर अपना चेक करवा लीजिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी आपको कोऑर्डिनेशन आपके अंदर कम हो गया, यानी आप एक चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना कम हो रही है, तब भी आप शुगर चेक करवाइए। हो सकता है ग्लूकोज आपके बॉडी में कम हो गया हो। स्लीपनेस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हो, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल कम होने की यही 6 सिम्टम आपको जरूर दिखाई देंगे। अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो, तब भी इसके लिए ड्राई माउथ, मुंह सूखता है जरूर, जो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप हाइपरग्लाइसेमिक हो रहे हो तो प्यास बार बार आपको लगेगी। वीकनेस, ये मेजर सिम्टम होता है। देखिए बहुत लोगों का क्या होता है, जब आपके 60-65 का एज होता जाता है तो वीकनेस आपको आने लगती है, तो आपको लगता है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, कोबालामिन की सुई लगवाते हो, दवा खिलवाते हो बहुत सारे। लेकिन एक मेजर कारण वीकनेस का उस समय होता है हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाना, उसको कोई जान नहीं पाता है। लेकिन 60-65 की उम्र में अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको और दवा न्यूट्रिएंट ले रहे हो, नहीं काम कर रहा, तो आप जरूर शुगर चेक करवाइए। हेडेक, सर में दर्द रहना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। ब्लड विजन, यानी धुंधला दिखाई देना, भारी आंखें जैसे चौड़ी हो जाती हैं और धुंधली दिखाई देती हैं, ब्लड विजन हो जाता है, तब भी ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब लगना, ये भी बढ़े हुए शुगर का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझना, ये हमेशा पर ये चीज़ याद रखिए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट देख लीजिए, क्यों होता है शुगर, ये जो है आपका हार्ट अटैक आता है क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लाइफ को, आपके फैमिली को, क्योंकि हर फैमिली में कहीं ना कहीं ये समस्याएं आ रही हैं। फाइबर खाने में इस्तेमाल कीजिए, नमक का यूज कम कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, एक ही चीज़ को बार बार न सोचिए। ये इमरजेंसी दवा आप ज़रूर रखिए, डॉक्टर की सलाह पे यूज कीजिए। ओवरवेट ना होने की कोशिश कीजिए, डायबिटीज़ से बचिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।